हज़ारों शेयर एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं और उन हज़ारों शेयर में हम बहुत से पेनी शेयर ढूंढते हैं जिनमें हम बेट करते हैं, लेकिन वो पेनी शेयर हमें प्रॉफिट देने की वजह हमारा लॉस करवा देते हैं, जिससे हम आउट हो जाते हैं शेयर मार्केट से। तो इस दुविधा का सल्यूशन हम लेके आए थे अपनी मल्टी बैगर सीरीज में, जिसमें आपको हम पेनी शेयर के साथ साथ कुछ ऐसे मल्टी बैगर शेयर्स जो रिटर्न दे सकते हैं मल्टीपल और फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग, या उनके बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है जो फ्यूचर में आपको, जिनमें बहुत पोटेंशियल होता है और फ्यूचर में आपको मल्टीपल रिटर्न्स दे सकते हैं। तो ऐसे कुछ शेयर हम आपके लिए लेके आते हैं। आज ऐसा ही एक शेयर हमने ढूंढा है जो डेप्ट फ्री है, आईटी कंपनी है और फ्यूचर में आपको उसके मल्टीपल रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं उस कंपनी के बारे में और दोस्ती करते हैं उस कंपनी के बिजनेस मॉडल के साथ, सो डैट हमें भी मालूम पड़ सके कि क्या है उसका बिजनेस मॉडल, क्या वो सच में इतना पोटेंशियल है उस कंपनी में कि वो मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सके। तो मैं विकास मल्होत्रा आप सबका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल बुल्स मनी पे। जो भी नए लोग हों प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, सो डैट आपको भी मल्टी बैगर जितने भी शेयर्स हम अपलोड करते हैं एवरी वीक वो आपको मिलते रहें, और साथ में शेयर मार्केट की सारी न्यूज़ जो है वो आपको टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे मिलती रहेंगी। उसको आप फॉलो कर लीजिए हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो एक आईटी कंपनी है जिसका नाम है वकरंगी, जो कि 1990 में एस्टेब्लिश हुई थी, जो कि एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है जिसके जो काम पे हम मॉडल पे, बिजनेस मॉडल पे जब नज़र डालेंगे तो हमें इसमें बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें निकल के आएँगी जो हमारे फ्यूचर के लिए काम आ सकती हैं। तो सबसे पहले हम इसके जानते हैं, ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट नेटवर्क कंपनी है और साथ में ये रूरल और सेमी अर्बन एंड अर्बन पॉपुलेशन को कवर कर रही है। ये डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है और वन स्टॉप शॉप जो कि अवेलेबल करवाती है मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए। तो ये कंपनी जो है नेक्स्ट जनरेशन की सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही है एक्चुअल में। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं हम उसमें, बीएफएसआई, एटीएम, ई कॉमर्स एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज को ये प्रोवाइड करती है। अब आप बोलोगे बीएफएसआई क्या है? ये बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस की सर्विसेज हैं जो कि ये प्रोवाइड करती है, और साथ में एटीएम की फैसिलिटी है, ई कॉमर्स की है एंड लॉजिस्टिक एंड सर्विसेज की भी ये ऑप्शन प्रोवाइड करती है। तो वन स्टॉप शॉप जो है उसका ये परफेक्ट मॉडल है, और साथ में ये फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल को कवर अप करती है, सो डैट इनके जो फ्रेंचाइजी है वो आगे आप ले सकते हो और उसमें ये आगे आगे फ्रेंचाइजी सेल करके एक अच्छा बेस मॉडल और बिजनेस मॉडल को क्रिएट करती है, जिसके साथ ये चल रही है प्रेजेंट टाइम में। अब आगे देखते हैं इसके आगे क्या लिखा हुआ है। वी हैव ए पोर्टफोलियो ऑफ की लाइसेंस एंड पार्टनरशिप बिल्ट ओवर लास्ट 25 ईयर से ये काम कर रहे हैं, और साथ में एक अच्छी खासी इन्होंने फ्रेंचाइजी बेस्ड, आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बना चुके हैं। तो ये है इनकी जो छोटी सी इंट्रोडक्शन है इस कंपनी के बारे में। अब इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा विस्तार में यानी कि डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। ये बोलते हैं अवर प्रेजेंस, मतलब कि हमारी प्रेजेंस कहाँ पे है। तो इनकी 11,900 आउटलेट्स हैं पूरे इंडिया में। तो ये इनकी प्रेजेंस है जिसको हम देखते हैं। ये यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कवर किए हैं इन्होंने 520 प्लस, बहुत ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कवर किए हुए हैं, छोटी मोटी फॉर्म नहीं है। अगर हम बात करें, सिर्फ तो सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि अगर ये फ्रेंचाइजी मॉडल इनका ना होता और उसके अलावा इनके 520 आउटलेट्स होते, डिस्ट्रिक्ट कवर किए होते 520, तो आप जान लीजिए ये एक बड़ी लार्ज कैप कंपनी में आती। लेकिन ये फ्रेंचाइजी मॉडल है, सो इसमें 520 प्लस जो डिस्ट्रिक्ट कवर किए गए हैं वो पैसा जो है फ्रेंचाइजी जिन्होंने लिया उनका लगा हुआ है, इसलिए ये टोटल इनकी जो एसेट्स में नहीं गिना जाएगा। तो पोस्टल कोड की बात करें तो 4,620 प्लस पोस्टल कोड इन्होंने कवर किए हैं। प्रेजेंस इन टायर 5 एंड टायर 6 सिटीज में 70% इन्होंने कवर किया है। तो ये है इनकी प्रेजेंस। अब देखते हैं इनकी विजन, मिशन एंड प्रॉमिस क्या करते हैं ये अपने क्लाइंट्स को, जिनसे एक्चुअल में पहचान आती है कंपनी की कि कंपनी में
क्या विजन है, क्या मिशन के साथ चल रही है और क्या अपने कस्टमर्स को प्रॉमिसेस कर रही है, क्या उसको निभा भी रही है या नहीं। तो फर्स्ट देखें, हम प्रॉमिस देखें तो देखो इन्होंने लिखा हुआ है मोस्ट ट्रस्ट वर्थी, मतलब कि ट्रस्टफुल कंपनी बनना चाहती है ये, ऑनलाइन कन्वीनियंस स्टोर्स अक्रॉस इंडिया ओपन करना चाहती है, वी विल कीप एक्सपेंडिंग द नेटवर्क अंटिल वी आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द लास्ट एक्सक्लूडेड पर्सन विद इन द कंट्री। तो विजन इनका बहुत लंबा है, ये एक्चुअल में पूरे कंट्री में अपना फैलाव बढ़ाना चाहती है, पूरे कंट्री में अपना जो विजन के साथ अपने स्टोर्स है वो ओपन करना चाहती है, चाहे वो फ्रेंचाइजी बेस ही हैं। अब इनकी मिशन देखते हैं, इंटेंट टू बिकम इंडियाज नंबर वन रिटेलर बाय ऑफरिंग इनोवेटिव आइडियाज एंड प्रूवन modern technology for facilitating universal finance, digital and सोशल इंक्लूजन। तो मिशन भी साफ दिख रहा है कि इंडिया की नंबर वन रिटेल बनना चाहती हैं और साथ में इनोवेटिव आइडियाज, नए नए आइडियाज देना चाहती है जो प्रूवन टेक्नोलॉजी बेसिस पे हो, जो कि इनको फाइनेंशियली भी और डिजिटली भी एंड सोशली भी ये हेल्प करना चाहती है पूरी कंट्री की। और ब्रांड प्रॉमिस की अब देखते हैं। ट्रस्टवर्थी तो हमने देख ही लिया था, ये एक्चुअली में चाहते हैं वी प्रॉमिस टू गिव एवरी इंडियन देयर राइटफुल एक्सेस टू अ वाइड रेंज ऑफ मॉडर्न डे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच आर रीजनेबली प्राइस। तो एक अच्छे रीजनेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी के साथ ये अपनी सर्विसेज और अपने प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करना चाहती है इंडियन पब्लिक में, एंड ये वहां पे एक ट्रस्टवर्दी कंपनी बन के अपने एक लो कॉस्ट पे हाई ब्रांड वैल्यू जिसको हम वो क्रिएट करना चाहती है कस्टमर्स के बीच में, और साथ में उनको बेस्ट सर्विसेज डिलीवर करना चाहती है, जो कि एक बहुत अच्छी ब्रांड प्रॉमिस हम मान सकते हैं। और साथ में विजन और मिशन के साथ हमने देखा कि इस कंपनी ने काफी आगे का सोचा हुआ है और ये कंपनी काफी अच्छा काम भी इस चीज में कर रही है। अब देखते हैं इसके अगले नंबर्स की आगे इसमें क्या आता है। सर्विसेज में आपको पहले बताया था बीएफएसआई। बीएफएसआई में देखते हैं बैंकिंग सेक्टर सबसे पहले आता है। तो बैंकिंग सेक्टर में देखें, ये आपके सामने हुआ करेंगे, हैज एमर्ज्ड अ लीडिंग प्लेयर at the forefront driving financial inclusion, social inclusion initiate network of के अंदर providing business। तो इस चीज को छोड़िए, ये पूरी बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, बैंक अकाउंट ओपनिंग से लेके कैश डिपॉजिट, विड्रॉल, मनी ट्रांसफर, फिक्स्ड एंड रेकरिंग डिपॉजिट, और वहीं पे बैलेंस, सब कुछ जिसको एटीएम में हम यूज करते हैं एक एक चीज, या एज ए बैंक जो भी चीजें प्रोवाइड करते हैं वो हर ये चीज बैंकिंग सर्विसेज के साथ प्रोवाइड कर रही है। देख सकते हैं डिसबर्समेंट ऑफ मनी अंडर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, लीड जनरेशन फॉर लोकल प्रोडक्ट। इनके की फीचर्स हैं, आवर आउटलेट्स आर लोकेटेड एट ग्राम पंचायत लेवल और विलेज। तो जो गांव में विलेजेस में है यहाँ पे भी इनके आउटलेट्स हैं। आवर आउटलेट्स आर ओपन फॉर बैंकिंग सर्विस बियॉन्ड नॉर्मल बैंकिंग आवर्स। ओके, ऑल आवर आउटलेट्स ऑफर पेपरलेस। तो इन्होंने भी बाकी जैसे एचडीएफसी और कोटक ने किया हुआ है या एसबीआई ने किया हुआ है ऑनलाइन पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग, तो इन्होंने भी की हुई है। वी प्रोवाइड इंटरप्रिटेड बैंकिंग 26 बैंक्स इफ यूजर अकाउंट इज लिंक टू आधार। आधार के साथ अगर लिंक होगी तो 26 बैंक्स की सर्विसेज आपको प्रोवाइड होगी। इनके जो अकाउंट ओपनिंग जो टाई अप हैं 26 बैंकर्स के साथ। फैसिलिटी टू ओपन जीरो बैलेंस अकाउंट अंडर द स्कीम पीएम, वो तो जो स्कीम है इनकी। तो नो मिनिमम बैलेंस एक्सीडेंट इंश्योरेंस टू 2000। तो ये चीजें आप पढ़ लीजिए आप आकर खुद इनकी वेबसाइट के ऊपर। तो जो इनके सर्विस पार्टनर्स हैं देखिए, यूनियन बैंक है, एसबीएम है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल है, अदर पीएसयू है। तो काफी पीएसयू बैंक्स को इन्होंने काफी अच्छे तरीके से अपने साथ सर्विसेज के साथ मिलाया हुआ। तो बेसिकली ये मिडल मैन है आपके और बैंक के बीच में, जहां पे जैसे कि कुछ विलेजेस ऐसे होते हैं जहां पे डायरेक्ट बैंक की शाखा नहीं होती। शाखा इज द मीन ऑफ
उनकी खुद की जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं और जो उनकी वहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर पाते, उनकी ब्रांच वहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे वाकारंगी आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है विलेजेस में अपनी ब्रांचेस को ओपन करके, साथ में टाई अप करके उन बैंकर्स के साथ, तो मिडल मैन होकर ये बीच में से जो अपने पैसे कमा रहा है, तो वो चीजें ये दिख रही हैं। अब एटीएम की बात करते हैं, तो एटीएम भी ऐसा ही होगा। तो ये अगर उनके साथ टाई अप है तो एटीएम इनके लगेंगे, तो इनके एटीएम से पैसे निकलेंगे, तो वो उधर से एडजस्टमेंट हो जाएगी। देखते हैं ई कॉमर्स की, तो ई कॉमर्स में एक्चुअल में इन्होंने क्या किया है, असिस्टेड ऑनलाइन शॉपिंग, असिस्टेड ऑनलाइन हेल्थ केयर, असिस्टेड ट्रैवल सर्विसेज, बिल पेमेंट सर्विस, लॉजिस्टिक, तो एवरीथिंग इंक्लूडेड है इसमें ई कॉमर्स में। तो इन्होंने बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ये ऑनलाइन, शॉपिंग की, हेल्थ केयर की, ट्रैवल सर्विसेज की, बिल पेमेंट करने की, लॉजिस्टिक की, तो एवरीथिंग आपको वन प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल रहा है, जिसमें आप समझ लीजिए अगर आप डायरेक्टली किसी बैंक के साथ नहीं टाई अप हो पा रहे, किसी ब्रांच प्रॉब्लम के कारण, या किसी ऐसी जगह पे हो जहां पे सिर्फ इनकी ब्रांच है, वहां पे कुछ और बैंकेस नहीं है, आप गवर्नमेंट बैंक में ओपन करना चाहते हो, गवर्नमेंट बैंक वहां पे नहीं अवेलेबल है, तो इनके जो आउटलेट्स है इसके जरिए आप उनके साथ कनेक्ट कर रहे हो, तो ये एक मिडल मैन की भूमिका एक अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। अब इसके बारे में फ्रेंचाइजी में हम ज़्यादा नहीं जानेंगे, क्योंकि हमें मालूम पड़ चुका है फ्रेंचाइजी बेस है। तो ये चीज़ है इनकी टोटल जो हम इसमें जानते हैं। अब देखते हैं डायरेक्टली इनके स्क्रीनर के ऊपर कि एक्चुअल में इस कंपनी में पोटेंशियल कितना हमें दिख सकता है। तो ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है, 4,222 करोड़, 4,222 CR की कंपनी है। जो अभी प्राइस चल रहा है वो लगभग आपको बता दूं 39 के आसपास का प्राइस है, जो कि इसके 52 वीक के लो के बिल्कुल पास है, और हाई 66 के आसपास है। अगर इसके ऑल टाइम हाई की बात करें तो 500 प्लस के आसपास का था। स्टॉक की पी 41 है। बुक वैल्यू बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं 25 25.5 की बुक वैल्यू। तो अपनी बुक वैल्यू से ये महंगा नहीं है। ये स्टॉक डिविडेंड देता है लेकिन कम देता है, फेस वैल्यू ₹1 की है। ROCE एंड ROE इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इस पे अभी हम नहीं जाते हैं, बिकॉज कंपनी ने ऑलरेडी देखिए 500-550 से गिर के ₹29 के आसपास, सॉरी ₹39 के आसपास अभी ट्रेड कर रही है। तो पहले ही बहुत गिरावट में है कंपनी, तो उसके लिए हम इसको अभी छोड़ देते हैं। अगर प्रॉफिट इंक्रीज होता रहेगा तो ROCE एंड ROE भी इंक्रीज होगी। अगर रिटर्न ही नहीं निकलेंगे तो रिटर्न कैसे इक्विटी और कैपिटल इक्विटी के ऊपर आएगा। तो ये चीज़ हमें सोचनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कि ये चीज़ों को अभी छोड़ें तो ही हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली ईपीएस जो है अभी प्लस में जनरेट तो हो रहा है, रिजर्व्स भी हैं इनके पास, और जो मेन है डेप्ट फ्री कंपनी है 0.00 सीआर। ये इनकी साइट पे भी लिखा हुआ है कि ये कंपनी डेप्ट फ्री है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कहीं मैंने भी देखा था, ये देखिए डेप्ट फ्री बैलेंस शीट में लिखा हुआ है कि डेप्ट फ्री कंपनी है। और ये देखिए फ्रेंचाइजी में लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है, जिसमें देख सकते हैं 10,000 प्लस फ्रेंचाइजी जो खुले हुए हैं, इनके स्टोर्स 25,000 प्लस इन्होंने 2020 तक सेटअप जो है उनके चल रहा है 30 प्लस स्टेट एंड यूटीज में। तो ये चीज़ें हैं इस कंपनी के बारे में जो मैं थोड़ा सा रह गया था, लेकिन हमने अभी कवर कर लिया है। अब इसको देखते हैं, इसकी पीएस कंपनी में ये सबसे बड़ा मार्केट कैप इसी के पास है, सबसे ज़्यादा प्लेयर बड़ा यही है। इन्होंने ही कंपनी को ग्रो करवाया हुआ इतना जो अभी तक हमने देखा है। लेकिन सेल्स की बात करें तो सेल्स में इनके वेरिएशन बहुत रही है पिछले 2-3 साल में, देख सकते हैं आप। तो अभी तो शायद पीछे इसलिए भी हो सकता है कि कोरोना के कारण, लेकिन अभी जो आने वाले होंगे ईयर्स उसमें देखना होगा हमें कि इसमें क्या चेंजेस आती हैं। जो अभी प्लस में प्रॉफिट में है कंपनी, लेकिन प्रॉफिट जो है वो इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं निकल के आ रहा है, बिकॉज एक्सपेंसेस जो हैं वो बहुत हाई एक्सपेंसेस दिख रहे हैं। यहाँ पे 209 करोड़ की सेल्स निकल के आई थी दिसंबर 2021 में, वहीं 166 करोड़ का एक्सपेंसेस हैं, जिसमें से 38 करोड़ जो प्रॉफिट निकलता था बिफोर टैक्स, और टैक्स के बाद 29 करोड़ का
प्रॉफिट निकल के आता है। तो ये प्रॉफिट अभी हम ज़्यादा नहीं इसको सोच सके, लेकिन जैसे जैसे अभी आगे टाइम निकलता जाएगा, सब अभी ओपन हो चुका है और फ्यूचर में बात करें तो ये कंपनी और ग्रो करने का सोच रही है। तो ऐसे ऐसे ग्रो करेगी ये कंपनी के सेल्स और बढ़ेंगी और साथ में इसके प्रॉफिट में भी चेंजेस आती हुई हमें दिखेगी, जो कि हम देख सकते हैं। ये देखिए सेल्स 2010 में देखिए, 14 में देखिए, 15 में देखिए, 16 में देखिए, ये देखिए ये है एक्चुअल में ईयरली इनकी। 17 में, 18 में देखिए, और साथ में प्रॉफिट भी देखिए, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट थे। लेकिन यहाँ पे इसको दोबारा पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, इसीलिए ये कंपनी डाउन साइड हमने पकड़ी है। डेप्ट फ्री कंपनी, जो कि आपको यहाँ से नीचे, अगर नीचे भी जाए तो आपको ये परेशानी ना होगी ये कंपनी डूब जाएगी, तो ऐसी कोई कंपनी ये नहीं है। तो बेसिकली ये इसके टोटल अभी तक एनालाइज था। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो 42.60 है। 8% एफआईआईज थोड़ा सा कम किया है दिसंबर 2021 में, और डीआईआईज की भी होल्डिंग है लेकिन उनकी स्टेबल चल रही है। पब्लिक के पास 43% है। तो ये है इस कंपनी की डिटेल, और इस कंपनी में पोटेंशियल हमें तो बहुत अच्छा दिख रहा है फ्यूचर के लिए। लेकिन क्या आपको इस कंपनी में पोटेंशियल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, बिकॉज ये हमारी इसमें, हम आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, हम सिर्फ आपको एज ए इसकी जो एनालाइज है वो करके हमने दिया है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आपने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई तब भी हमें बताइएगा किस लेवल पे आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, और क्या आप इसको फ्यूचर में कितने एक्स रिटर्न्स इसके एक्सपेक्टेड करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अभी तक इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है, लेकिन मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा हूं, बिकॉज मेरे को ये कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है। बेस मॉडल इसका काफ़ी अच्छा है, बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, फ्यूचर में ये काफ़ी अच्छा कर सकती है अगर यहाँ से फिर से ये अपनी जो ग्रोथ में आती है। तो ये कंपनी में खोने के लिए हमें कुछ खास नहीं है, लेकिन पाने के लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये कंपनी की डिटेल थी। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर भी इसको शेयर कर दीजिए, सो डैट दूसरे लोग भी इसको देख सकें और समझ सकें। थैंक यू वेरी मच। फिर से हाजिर हूँगा नई वीडियो के साथ।